चुनाव का सबसे अनोखा शो फिर हाजिर है, लपेटे में नेताजी। हमारे साथ मौजूद है युवा जनता और कवि लेंगे लपेटे में नेताओं को। हमारे साथ हैं शंभू शिखर जी, गौरव चौहान साहब, मुकेश श्रीवास्तव और पद्मिनी शर्मा जी। लपेटे में लिए जाएंगे अनिल यादव समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से संबित पात्रा जी, बीएसपी समर्थक रितु सिंह जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से राजीव त्यागी जी। शुरुआत गौरव चौहान जी आपसे। सीधे सीधे शुरुआत करता हूं पंक्तियों से। सारे नेता बहुत साहस के साथ आते हैं यहां पर, हम लोगों की भली बुरी सुनते हैं, तो इस कार्यक्रम का एक अलग रस है, एक अलग आनंद है। तो मैं कहता हूं, नेता कवियों के साथ बैठेंगे, वाह, प्रश्न जनता के सब समेटेंगे। क्या बात है। दर्द होगा मगर हंसोगे तुम, दर्द होगा मगर हंसोगे तुम, इस कदर तुमको हम लपेटेंगे, इस कदर तुमको हम लपेटेंगे। क्या बात। और ये जो लपेटा लपेटी का दौर चल रहा है पूरे देश में और यूं कहें कि प्रदेश में, चार पंक्तियां मैं आपसे और आपके सम्मान में पढ़ता हूं कि मीठी जुबान लाए हैं पेठे पे आ गए, मीठी जुबान लाए हैं पेठे पे आ गए, काजू का साथ छोड़ परेठे पे आ गए, काजू का साथ छोड़ परेठे पे आ गए। तो गए 5 साल जिनने गुजारा लपेट कर, नेता वो आज खुद ही लपेटे में आ गए, नेता वो आज खुद ही लपेटे में आ गए। नेता जो लपेटे में आज हमारे बीच में आए हैं, अनिल यादव जी, जो अभी वर्तमान सरकार जो है उनसे भी हैं अनिल जी। मैं सीधे सीधे आपसे एक प्रश्न करता हूं। दिन के मिजाज और हैं तो रात के हैं, और दिन के मिजाज और हैं तो रात के हैं, और मतलब निकालिए तो हर एक बात के हैं। और अखिलेश जी का आप ये भी जानते नहीं, यूपी के गधे और हैं गुजरात के हैं, और यूपी के। देखिए, मेरा भी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे देंगे तो अच्छा लगेगा। पहले इनका दे दूं फिर आपका दे दूंगा जवाब। नहीं, आप दोनों का इकट्ठा दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, ऐसे कर। एक साइकिल पे करने 2 दावा चले, एक साइकिल पे करने 2 दावा चले, जैसे पार्टी नहीं कोई ढाबा चले, जैसे पार्टी नहीं कोई ढाबा चले, पिछले 10 साल से जिसको कोसा किए, पिछले 10 साल से जिसको कोसा किए, काहे अखिलेश संग लेके बाबा चले, काहे अखिलेश संग लेके बाबा चले। मैं जो गधे वाली बात का आपने जिक्र किया उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं बताता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आप देखेंगे, चाहे उसमें कसाब की बात हो, जो इर्रेलेवेंट बात है, जिनका उत्तर प्रदेश से दूर दूर तक कोई लेना देना। इसलिए आप गधों पर आ गए। नहीं, आप मैं अरे किशोर जी, मेरी आंसर तो सुन लीजिए। आप देखेंगे वो जो स्पीच थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहीं कुछ गलत बयानबाजी नहीं की। इन लोगों को मौका मिल गया कि देखो अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, और ये अच्छा मौका है कि एक नया कंट्रोवर्सी पैदा करने का, कि देखो, क्योंकि आप देखिए उसमें विज्ञापन की बात हुई थी, गुजरात में का जो विज्ञापन है वो दिखाया जा रहा है, तो ये इसलिए कि जिससे कि जो विकास के मुद्दे हैं, जब तो मौका क्यों दिया आपने? नहीं, हमने तो नॉर्मल बात की, इन्होंने वो निकाला वहां से, क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। ना ये शिक्षा की बात करते, ना ये सड़कों की बात करते, ना ये एजुकेशन पे कुछ और करने की बात करते। राजनीति इतनी गिरी कि जनता सब देख रही है। मैं कहना चाहता हूं
कि राजनीति इतनी गिरी भद्दे हुए बयान। वाह, बीच में आ करना आप लोग। राजनीति इतनी गिरी भद्दे हुए बयान, और तुम गधों तक आ गए, वो पहुंचे शमशान, जान जनता की जाए। अरे तुम गधों तक आ गए, वो पहुंचे शमशान, जान जनता की जाए। किसी को शर्म ना आए, जान जनता गधों वाला विषय आया तो मैं जवाब भी देना चाहूंगा, मगर जहां तक आपने शुरुआत की लपेटे में नेताजी, बड़ा अच्छा लगा। मैं भी थोड़ा सुना देता हूं। सुनाइए सर। देखिए, ऐसा है कि आपने कहा दर्द भी होगा और मुस्कुराएंगे हम। ये कविता की कला है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह। दर्द भी होगा और मुस्कुराएंगे हम, ये दर्द तो हो चुका है। आज लपेटे में नहीं आए, नवंबर 8 में लपेटे में आ चुके थे, तब से दर्द हो रहा है मगर मुस्कुरा रहे हैं ये। अनिल जी, कि आप कहते हैं कि काम बोलता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कीमती बांटने लगे वही जो मूढ़ रहे हैं। मूढ़ माने होता है कम बुद्धि वाला। मति बांटने लगे वही जो मूढ़ रहे हैं, और कुछ काम ऐसे हो गए जो गूढ़ रहे हैं। कुछ काम ऐसे हो गए जो गूढ़ रहे हैं। दिल्ली हवा हवाई हुआ वाईफाई से, और लखनऊ में मेट्रो को लोग ढूंढ रहे हैं। बढ़िया भाई, कमाल भाई। एक मेरा सवाल भी सुन के दोनों का जवाब आप एक साथ दीजिएगा। फिर आपका जवाब रह जाता है बार बार। बिल्कुल। क्या पुलिस क्या है जनता, क्या पुलिस क्या है नेता, सभी से डरे जीते जी है ये जनता। बेचारी मरे अपनी भाभी का सम्मान ना कर सके, अपनी भाभी का सम्मान ना कर सके, वो हमारी सुरक्षा कहाँ से करे, वो हमारी सुरक्षा। इसी को कहा जाता है मुद्दे बनाना। एक भाभी अपने छोटे भाइयों से कुछ कह भी रही है और ये कह रही है कि तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी, उसमें भी बुराई नजर आ रही वो बिना है। ये बात हमारी पार्टी का आपसी प्रेम दिखाता है। ये दिखाता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान है। क्या बात है सर। इतना प्रेम मत रखिए भैया, कम करिए थोड़ा प्रेम। क्या उन्होंने कोई कंप्लेन करी, कोई पुलिस कंप्लेन करी है क्या? आपको क्या फर्क पड़ रहा है संबित जी? बहुत अच्छे। आराम से, दीदी ने पूछा है भाभी के बारे में, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको बता रहा हूँ, सर, आप तो सुन लीजिए। अनिल जी, फूटी हुई किस्मत को क्या मनाने चले थे, या आप भी भक्ति यहाँ दिखाने चले थे। महिलाओं की इज्जत सपा सीखेगी कब कहो, क्या होली में रंग भाभी को लगाने चले। क्या आपने मेट्रो वाली बात कही तो मैंने भी 2 पंक्ति लिख डाली। मेट्रो पर। मैंने लिखा, लोग ढूंढ रहे हैं। आपने कहा ना मेट्रो को लोग ढूंढ रहे हैं। कागजों में है काम, कागजों में है काम, जेब में है कारणों का अंजाम, कारनामों का प्रतिदान। आप देखिए, ऐसे ऐसे पत्ती आज लेकर आया हूं, आपको दिखा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले सभी अखबारों में यह हेडलाइन था कि 445 करोड़ रुपए का एक सड़क जो दिल्ली से सहारनपुर जाना था केवल कागजों में है, और पूरा पैसा अखिलेश जी के जेब में है। तो मैं भी कुछ ढूंढ ये रहा हूं कि 2 बच्चे गठबंधन करके बन गए भाग्य विधाता जी। वाह। 2 बच्चे गठबंधन करके बन गए भाग्य विधाता जी, और शीला जी सकुचाई चाचा पीट रहे हैं माता जी। शीला जी सकुचाई चाचा पीट रहे हैं माता जी। और पर चुनाव से दूर हुए अखिलेश आपके पापा क्यों, पर चुनाव से दूर हुए अखिलेश आपके पापा क्यों, क्यों जनता को नहीं दिखी राहुल गांधी की माता जी, क्यों जनता को नहीं। देश में सन 89 के बाद से गठबंधनों का दौर है। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन से लड़ रही है और पंजाब में भी गठबंधन से लड़ रही है। तो ठीक वो गठबंधन हमने भी किया है, और गठबंधन करने के बाद हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में बेहतर खुशहाली हो, बेहतर डेवलपमेंट हो, बेहतर हम लोग व्यवस्थाएं कर पाएं, इसलिए हमने गठबंधन।
मौके की नजाकत का तलबगार हो गया, पप्पू का साथ टीपू को स्वीकार हो गया, पप्पू का साथ और ये क्वेश्चन है कि 27 साल यूपी था बदहाल अगर तो, 27 साल यूपी था बदहाल अगर तो, एक माह में ही कैसे वो गुलजार हो गया। ये समाजवादी पार्टी नए फ्लेवर नए क्लेवर में है और ये निश्चित रूप से विकास करेगी, इसलिए हम इसके साथ हैं। और कांग्रेस के हाथ में मिडास टच है, जब वो साइकिल पे लगेगा तो तेज दौड़ेगी, तेज दौड़ेगी, तेज दौड़ेगी। कांग्रेस से सवाल पूछती हूँ। फेल होने के डर से डराते हैं क्या, और अपनी ही अपनी चलाती है क्या, अपनी साइकिल में तुमको बिठा तो लिया, अपनी साइकिल पे तुमको बिठा तो लिया, रास्ते में हवा भी भराते हैं क्या। बहुत अच्छी बात कही। जब दो भाई साइकिल पे बैठते हैं, जब दो भाई साइकिल पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से उस साइकिल को चलाना, उसमें हवा भरना दोनों भाइयों का दायित्व है। तो निश्चित रूप से अगर हवा भर रहे हैं तो अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं, ये कमल के फूल। साहब एक कमल के फूल पे एक प्रश्न है मेरा सामने कमल से एक प्रश्न है कि पानी के बीच काई सी बढ़ती चली गई और बीमारी भी दवाई सी बढ़ती चली गई, थाली के निवालों पे सिलेंडर पड़ा भारी, कि थाली के निवालों पे सिलेंडर पड़ा भारी, महंगाई सुरसामाई सी बढ़ती चली गई। ऋतु जी इतनी देर मुझे से लगता है खामोश ये हैं। कविता आपने आज शायद 5 साल पहले लिखा था, जब महंगाई डायन नहीं मजाक, अरे आराम से, सिलेंडर के रेट बढ़ने के बाद लिखा है। देखिए ये तो मजाक में चल रहा है ना, हम भी लपेटेंगे आप भी लपेटेंगे। देखिए ये डायन, महंगाई डायन कब था ये हम लोग जानते हैं। आज तो आंकड़े आए हैं जहां डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था वो घट के अब सिंगल डिजिट में हो गया है। बात कह कर के फिर से मुकरते हो क्यों, बात कह कर के फिर से मुकरते हो क्यों, जनता से मीठी बातें उगलते हो क्यों, चाल मत वाली हाथी की मंद हो गई, चाल मत वाली हाथी की मंद हो गई, नोटबंदी में सहमे से लगते हो क्यों, नोटबंदी में सहमे से। सवाल इकट्ठा हो जाएगा, सवाल इकट्ठा, जवाब इकट्ठा दे देना। ऋतु जी बहुत देर से आप शांत थी और मजे ले रही थी तीनों पार्टियों में। अब जवाब आपको देना, और देखिए ये कविताओं का जवाब अगर आप लोग शालीनता से दें अच्छा है, क्योंकि ओरिजिनल यही मिलेगा, ओरिजिनल यही मिलेगा, इसलिए आप सुनिए। आप ख्वाब कुर्सी के पाल लेती हो, कौन? ख्वाब कुर्सी के पाल लेती हो, खूब चंदे का माल लेती हो, खूब चंदे का माल लेती हो, और दिल को पत्थर बना के क्यों बहना, खुद को पत्थर में ढाल लेती हो। ये खुद की जीते जी खुद की मूर्ति बनाना कौन सा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, मुझे बताइए। सबसे पहले तो क्या ये जो सवाल आज आपने पूछा है ना, क्योंकि इसलिए पूछा है क्योंकि वो एक दलित समाज से है कि वो कुर्सी का ख्वाब क्यों लेती है, नहीं तो आपकी मजाल नहीं थी, क्योंकि ये भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ये नहीं दलित को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। ऋतु जी दलित को कुर्सी पे, आइए दलित की बेटी से मिलाता हूँ आपको, आपको दलित की बेटी से मिलाता हूँ। नहीं, दलित को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है, मैं दिखाता हूँ।
बोला कि अब कुर्सी सुनिए, का ख्वाब देखते अरे तो हैं। खुद की- कुर्सी का ख्वाब देखना क्या हमारी गलती है? कुर्सी का ख्वाब बताइए, बिल्कुल। कुर्सी का ख्वाब आइए देखना मैं क्या दर्शन गलती है कराता हूँ, हमारी? दलित बेटी के दर्शन। कभी मुकुट सोने का, नोटों की माला क्यों भाग गई जी, जूती साफ करे अधिकारी, शानो शौकत छा गई जी। और दलित की बेटी रहती है 200 करोड़ के बंगले में, दलित की बेटी, सुनिएगा, अरे दलित की बेटी रहती है 200 करोड़ के बंगले में, मायावती के पास में इतनी माया कैसे आ गई जी, मायावती के पास में। दलित की बेटी किसी भी मकान में, अच्छे मकान में नहीं रह सकती। ऋतु जी, मेरे सवाल में आप दलित नहीं घुसा पाएंगी। ये जो दलित कार्ड आज आप लेकर के आई हैं, अपनों से तो ये राज छुपाओ न बहन जी, अपनों से तो ये राज छुपाओ न बहन जी, औरों की खामियां यूं गिनाओ न बहन जी, औरों की खामियां यूं गिनाओ न बहन जी। इस नोटबंदी के भी दौर में जो आपने बेची है टिकट कितने की बताओ बहन। हम तो कह रहे हैं, सबूत दे दो। अब पहले तो इसमें दलित लेके आओ। सबूत दे दो। पिछली बार केवल 27 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। तब कहता हूं कि यमुना है यहाँ कौन, यहाँ नर्मदा है कौन। और 27 जो थे उनको 105 दे दिया। बतलाओ हकीकत में कि असली गधा है कौन, बतलाओ हकीकत में है कि असली। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में नर्मदा नहीं है, गंगा जमुना है, और गंगा जमुनी तहजीब है। उस तहजीब का मिलन हुआ है, और इलाहाबाद से लेकर के और गाजियाबाद तक पूरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की लहर है, इसमें कहीं को दो राय नहीं। उदाहरण देता हूं, फ्रीडम और स्पीच की देखो चारों ओर बहारें हैं। कितना बवाल मचा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच की देखो चारों ओर बहारें हैं। इस आजाद वतन में क्यों आजादी वाले नारे हैं, इस आजाद वतन में क्यों आजादी वाले नारे हैं। और पूछ रहा हूं मैं इंदिरा की बेसुध पड़ी विरासत से, पूछ रहा हूं मैं इंदिरा की बेसुध पड़ी विरासत से, भारत के टुकड़े करने वाले क्यों तुमको प्यारे हैं। बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं। अच्छा, आंख में थोड़ी आप लाओ नमी, आपके ही भरोसे है जनता थमी, साथ सबका मिले ऐसा कहते तो हो, सीट एक भी मुसलमान को क्यों ना मिली, सीट एक भी मुसलमान को क्यों ना मिली। कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट ही है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। इस पूरी बहस में चाचा शिवपाल को सब भूल गए। भाई वाह वाह वाह। अरे उनका नहीं, बिल्कुल कि नंबर 2 की पोजीशन थी, बजा खूब था ढोल। इतना अत्याचार क्यों किया आप लोगों ने कि नंबर 2 की पोजीशन थी, खूब बजा था ढोल। उम्र और अनुभव में ऊंचे लगते थे अनमोल, और 5 साल से मंत्री थे फिर कैसा पड़ गया झोल। माल मलाई का झगड़ा था या खुल जाती पोल, और ना रखा स्टार प्रचारक ना सौंपा कोई रोल। रही कमी क्या चाचा जी में, बोल भतीजे बोल, रही कमी पूरा, अरे रही कमी क्या चाचा जी में, बोल भतीजे बोल। बहु भतीजे मंचों पर भाषण उच्चार रहे हैं, चाचा जी जसवंत नगर में मक्खी मार रहे हैं। चाचा ऐसा क्यों किया भाई? संबित जी को बड़ा मजा आ गया, मैं जवाब देता हूँ। जो आपने बात करी है, शिवपाल जी खुद जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे थे, और मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, डिंपल भाभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो प्रचार वो करेंगे, लाजमी है। जो आदमी अपनी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रहा होता, तो उनका वो खत्म सभी हो के गया, लिए उनका कर रहा खत्म है। हो गया ना, उनके फेज में खत्म हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, जहां जरूरत लगेगी वहां पर वो प्रचार अनिल जी, करेंगे। नहीं लग रही एक बस जरूरत। सलाह है, सवाल नहीं है, सलाह है। कहता है कौन आपसे सूबा संभालिए, जितना संभाल पाइए उतना संभालिए। यूपी की जनता खुद को तो संभाल ही लेगी, बेहतर है आप अपना ही कुनवा संभालिए। बिजली का तार
बिजली का पता तार के छूने से मिलेगा, हम लैपटॉप दे चुके कि फोन मिलेगा। वादे तो बहुत हैं भले अखिलेश जी, लेकिन गन्ना किसानों कब बताओ न्याय मिलेगा। गन्ना किसानों को पूछा आपने, और किसानों, उत्तर प्रदेश की बात होती है तो किसानों की बात जरूर होनी चाहिए। आज किसान के लिए अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। ओलावृष्टि के समय में हमने 1336 करोड़ के फंड से उनकी मदद की। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, 7,80,000 किसानों का हमने ऋण माफ किया। 3 साल के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तुम तो ताव में आ गए कि अब के जैसे पहले भी हंगामे थे, अब के जैसे पहले भी हंगामे थे, घोटाले थे और सियासी ड्रामे थे, घोटाले थे और सियासी ड्रामे थे। 3 साल में कैसे देश गरीब हुआ, 3 साल में कैसे देश गरीब हुआ, 10 सालों तक तुम ही कुर्सी थामे थे। सुन करके ऐसी बात परेशान हो गए, सुन करके ऐसी बात परेशान हो गए, अपने ही अपने घर में ये मेहमान हो गए। औरों को बाहरी बताने वाले ये कहो, यूपी की तुम भला कहाँ पहचान हो गए, यूपी की तुम। अनिल तो जी, मेरा अनिल जी, एक सेकंड पहले एक लाइन में जवाब ले लेता हूँ, फिर उधर जा लेता हूँ। देखिए, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 27 साल से बाहर हैं। निश्चित रूप से 27 साल से हम बाहर हैं, लेकिन मैं इतना बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं की उत्तर प्रदेश में, ना कभी करेगी। कि जो भी प्रश्न उठाए उनको पानी पी पी को से है, और आश्वासन की राजनीति पर टूटी थाल परोसे है। तो बुलेट ट्रेन कैसे दौड़ेगी भातड़ वाली पटरी पर, जबकि पैसेंजर गाड़ी भी अब तक प्रभु भरोसे है। जवाब नहीं मिलेगा अगर आपको। देखिए, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अभी तक देश प्रभु बहाने चल रही थी, देश उस प्रधानमंत्री के बहाने चल रही थी जो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहा रहा था, रेनकोट पहन के बाथरूम में नहा रहा था। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो धूप के नीचे आज मेहनत कर रहा है। भाग्य में खेल ही होगा क्या, यूपी के भाग्य में खेल ही होगा क्या, बिंदिए के यहाँ तेल भी होगा क्या। बाद में 4 सीटें जो कम पड़ गई, बाद में 4 सीटें जो कम पड़ गई, हाथ का हाथ से मेल भी होगा क्या, हाथ का हाथ तो इस टाइम साइकिल के साथ है, और साइकिल की स्पीड इतनी तेज है कि हाथी जो है धीरे चल पा रहा है बेचारा, और कमल को उखाड़ता चला जा रहा पीछे पीछे, और सांसद कमल को उखाड़ता चला जा रहा, सांसद कमल को उखाड़ रहा। हाथ किशोर जी, हाथ साइकिल के साथ है और साइकिल लैपटॉप के साथ है। आप लोग कुछ फ्री बांटने जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ अनिल जी, अनिल जी से, अच्छा आप भी फ्री बांटोगे ना, इनके साथ ही मिलकर बांटोगे ना। सुनिए, फूल सूखे हैं अभी तितलियां नहीं आती, और खेत प्यासे हैं मगर बदलियां नहीं आती, और पड़े रहेंगे लैपटॉप किसी कोने में, कई गांवों में अब भी बिजलियां नहीं आती, कई गांवों में अब भी बिजलियां नहीं आती। देखिए, बिजली का सवाल सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज 5 साल के अंदर अंदर हमने 105% बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। 116, सुन लीजिए संबित जी, आपने कुछ नहीं दिया हमें, आपने केंद्र से कोटा तक नहीं दिया, आपने कोटा तक नहीं बढ़ाया। 73 सांसद यहाँ से ले लिए और बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया इन्होंने। हम 116 पावर स्टेशन हमने बनाए 7700 करोड़ की लागत से। आज हम गाँव में 16 से 18 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं, और शहरों में 22 घंटे देने का काम कर रहे हैं, जो कि अब 24 घंटे हो जाएगा। आपके बारे में मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि पस्त बालर को
किया गेंद पे छक्का देकर। आपके दो युवा लोग जो बैठे, राहुल जी और टीपू जी, अखिलेश जी, मैं कहता हूं साहब कि पस्त बॉलर को किया गेंद को छक्का देकर, पिच में छोड़ूंगा भी इस स्कोर एक पक्का देकर। और कहा है नेताजी ने नौजवान हो आगे, इसलिए नेताजी को आया हूं धक्का देकर। कि वादों की राजधानी का तूफान ला दिया और कौशल विकास होगा ये फरमान ला दिया। स्मार्ट सिटी लाएंगे हम देखते रहे, पर आखिरी में आपने शमशान ला दिया, पर आखिरी में आपने शमशान ला। भाजपा का जब खिंचाई होती तो राजीव जी बहुत खुश होते हैं। महलों वाले छप्पर क्या पहचानेंगे, महलों वाले छप्पर क्या पहचानेंगे, और विदेशों में ही मस्ती छानेंगे, और विदेशों में ही मस्ती छानेंगे। सोने की चम्मच लेकर जो जन्म लिए, सोने की चम्मच लेकर जो जन्म लिए, वो गरीब का दर्द भला क्या जानेंगे, वो गरीब का दर्द भला क्या जानेंगे। आते ही चुनाव हाथी की चाल तो सरपट लगती है, आते ही चुनाव हाथी की चाल तो सरपट लगती है। हर पार्टी से बहुत आपकी खटपट खटपट लगती है, हर पार्टी से बहुत आपकी खटपट खटपट लगती है। सिर्फ दलित मुस्लिम ही तुमको लगते क्यों है सगे बहुत, सिर्फ दलित मुस्लिम ही इनको लगते क्यों है सगे बहुत। बाकी यूपी की जनता क्या कूड़ा करकट लगती है, बाकी यूपी की जनता क्या। चारा न मिला तो गिरा ये नांद ही देगी, और यूपी सूबे में आ गई तो बना मांद ही देगी। और लखनऊ की तरफ जाता दिखेगा जो भतीजा, बहना तुरंत राखी वहीं बांध ही देगी। मैं भी ऐसे एक बोल के चार सुना दूं। कोई नहीं पराया ऐसा मानते हैं हम, कोई नहीं पराया ऐसा मानते हैं हम। झुकता है आसमां भी अगर ठानते हैं हम। नेताओं को यूं कोसना मकसद नहीं यहाँ, नेताओं को यूं कोसना मकसद नहीं यहाँ। यूपी का हो विकास यही चाहते हैं, यूपी का हो विकास। और संबित जी, इन चार पंक्तियों से समापन हो सकता है, तो मैं आपसे कहता हूं, भारत माँ की शान बचा लो मोदी जी, सरहद और जवान बचा लो मोदी जी। मन की बातें मन में ही रह जाएंगी, मन की बातें मन में ही रह जाएंगी। मरते हुए किसान बचा लो मोदी जी, मरते हुए किसान बचा लो मोदी जी। राजनीति भी कितना सताती रही, राजनीति भी कितना सताती रही। खुद ये हंसती ये सबको हंसाती रही। एक दूजे को कहते रहे वो गधा, एक दूजे को कहते वो रहे वो गधा। और जनता से बोझा उठाती रही, और जनता से बोझा। ये चारों पार्टी के नेता यहाँ पर हैं, और इन चारों में से ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने यूपी पे कभी शासन ना किया हो। मैं चार लाइनें आप लोगों के लिए अंत में पढ़ता हूँ। स्वागत।
बन करके ये सरताज सीना तान कर चले, यूपी के बन के एक ही आवाज पर चले। सबने तो अपने अपने समय राज है किया, किस मुंह से ये फिर से वोट मांगने चले, किस मुंह से ये फिर से वोट। पद्मिनी जी का शुक्रिया अदा करेंगे हम, मुकेश श्रीवास्तव जी, गौरव चौहान और शंभू शिखर। कांग्रेस से हमारे साथ थे राजीव त्यागी जी, बीएसपी समर्थक रितु सिंह जी, बीजेपी से संबित पात्रा जी और समाजवादी पार्टी से अनिल यादव। चुनाव का ये सबसे अनोखा शो देख रहे थे आप। एक बार फिर लपेटे में नेताजी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।